नाजरीन, जस्टिस टाइम्स के चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। क़ब्ल इसके कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हकीकत जैसी खबर वैसी, आइए देखते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रोग्राम। EVM में धांधलियों का बामसेफ सरबराह व जहदकार वामन मिश्रा ने लगाया इल्ज़ाम, कहा मोदी की हल्के इंतखाब में भी हुई धांधली। अब खबरें तफसील से। बामसेफ सरबराह और जहदकार वामन मिश्रा ने यह दावा करते हुए अवाम में हलचल पैदा कर दी है कि लोकसभा के 373 हलकों में EVM मशीनों के जरिए धांधलियाँ की गई है। उन्होंने कहा कि इन हलकों में हकीकी रायदही से ज़्यादा वोट EVM मशीनों में पाए गए। उन्होंने कहा कि धांधलियों से मुतल्लिक़ उनके पास ठोस दस्तावेज़ सबूत मौजूद है। मिश्रा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो इदाद शुमार पेश किए हैं उसकी बुनियाद पर वह साबित कर सकते हैं कि धांधलियाँ हुई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हल्क़े इंतखाब वाराणसी में हकीकी रायदही से 1,87,000 वोट ज़ायद पाए गए। उन्होंने कहा कि वाराणसी में 11 लाख राय दहिंदों ने अपने हक़ का इस्तेमाल किया, लेकिन EVM मशीनों में 12,87,000 वोट बरामद हुए। इस तरह 1,87,000 वोट इस हल्के की EVM में ज़ायद पाए गए। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इस तरह तो मुर्गी भी अंडे नहीं देती, जिस अंदाज में EVM मशीनों ने ज़ायद वोट दिए हैं। वामन मिश्रा ने मजीद कहा कि EVM मशीनों में धांधलियों के जरिए BJP ने ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। वाज़ेह है कि वामन मिश्रा इब्तिदा से ही EVM मशीनों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते रहे हैं और वो बैलेट पेपर्स के जरिए इंतखाबात के इनेकाद के हक़ में हैं। इंतखाबात से कबल EVM मशीनों पर अदम इत्मीनान का इजहार कई सरकर्दा अखशास ने किया था और मुतालबा भी किया था कि इंतखाबात बैलेट पेपर्स के जरिए करवाए जाएँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। बिलाखिर जहदकारों ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को रुजू किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली और इंतखाबात EVM मशीनों के जरिए करवाए गए हैं। अगर वामन मिश्रा के इल्ज़ामात सही साबित होते हैं तो BJP को जो इख्तिदार हासिल हुआ है वो अवामी तायद नहीं बल्कि धांधलियों के जरिए हासिल हुआ है। 2009 के लोकसभा इंतखाबात के बाद, जिसमें कांग्रेस की क़यादत वाली UPA फैसला कुन मैंडेट के साथ इख्तिदार में वापस आई थी, उस वक्त सीनियर BJP लीडर LK आडवाणी ने इल्ज़ाम लगाया कि EVM फुल प्रूफ नहीं है। उन्होंने EVM के साथ साथ पेपर ट्रायल के इस्तेमाल का मशवरा दिया था और कई सियासी पार्टियों ने इनकी इस बात की तायद की थी। 2024 इंतखाबात से कबल समाजवादी पार्टी SP के सदर अखिलेश यादव ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा था कि मुल्क को अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में राइज निज़ाम को अपनाना चाहिए। 2024 के इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा था कि बादशाह की रूह EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में है। मुंबई में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इख्तिताम हुआ, राहुल गांधी ने कहा था कि PM मोदी EVM के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। देखना यह है कि EVM मशीनों में धांधलियों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है या ये रिवायत बन जाएगी। अगर इस पर तफसीली जायज़ा नहीं लिया गया और ये सिलसिला जारी रहा तो इंतखाबात का बुनियादी मकसद ही फौत हो जाएगा और अवामी राय उनके जज्बात खेल बनकर रह जाएंगे। इसी तनाजुर में एक शायर ने यह कहा था, हमारे एहसासात से मत खेलो, जज्बात उभरते हैं तो शोले उगलते हैं।